उत्तर भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव मोहनपुर में दिन भर चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में हल की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के कोने में सन्नाटा पसर जाता। पुराना मोड़। गांव वाले उस मोड़ को भूतिया मोड़ कहते थे। दादी नानी की कहानियों से लेकर हर पीढ़ी के लोगों की जुबान पर उस जगह का खौफ था। किसी की मवेशी वहां गायब हुई थी, कोई राहगीर पागल हो गया था, तो कोई हमेशा के लिए खो गया था। राजू, गांव का एक 22 साल का लड़का, पढ़ाई करके शहर से लौटा था। वो नई सोच और तर्क में विश्वास करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ दादी की कहानियां थीं। एक दिन गर्मियों की रात थी। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। राजू खाट पर लेटा पसीने से भीग रहा था। तभी उसका दोस्त शंकर आया। सुनो, हवा भी नहीं चल रही, नींद नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न उस भूतिया मोड़ पर चलते हैं। शंकर की सांस अटक गई। पागल हो गया है, वो जगह सही नहीं है। डरपोक मत बन, चल देखेंगे कि आखिर डर किस बात का है। रात के 1 बजे दोनों टॉर्च लेकर निकले। पूरा गांव नींद में डूबा था। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब वो मोड़ के पास पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी पेड़ की शाखाओं पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। शंकर घबराया। राजू, ये अच्छा आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं। राजू ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी झाड़ियों में से एक औरत की चीख आई, और वो भी ऐसी जैसे गले में दम हो और रूह कांप उठे। सामने एक काली परछाई दिखी। लंबा कद, उलटे पांव, बिखरे बाल, चेहरा नहीं, बस खाली आंखें। शंकर तो पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा, लेकिन राजू के कदम जैसे जम गए। उसकी सांसें अटक गईं। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजू जैसे तैसे खुद को खींचते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। बुखार, डर और बदहवासी। उसकी दादी, जो हमेशा पुराने जमाने की बातें करती थीं, उसके पास बैठी और बोली, मैंने तुझे मना किया था, उस मोड़ पर मत जाना। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, दादी, वो कौन थी? दादी ने आंखें बंद करते हुए कहा, 30 साल पहले एक औरत अपने पति के साथ शहर से लौट रही थी। उनकी गाड़ी उसी मोड़ पर पलट गई। पति की लाश मिल गई, लेकिन औरत का शव कभी नहीं मिला। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां है, किसी अधूरी आस में। राजू समझ गया कि वो कोई कल्पना नहीं थी। जो उसने देखा वो सच था। राजू को चैन नहीं आया। उसे लगने लगा कि उस आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसने गांव के एक बूढ़े पुजारी से बात की। पुजारी ने उसे एक पुराना तावीज, एक घंटी और कुछ मंत्र बताए। रात को राजू फिर उसी मोड़ पर गया, अकेला। इस बार डरते हुए नहीं, बल्कि संकल्प के साथ। जैसे ही वो वहां पहुंचा, हवा फिर से तेज हो गई। वही छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन अब राजू पीछे नहीं हटा। उसने जोर से घंटा बजाया और मंत्र पढ़े। एवं नमः शिवाय। ओ आत्मा जिसने पीड़ा सही, अब तू मुक्त हो। छाया चीखी, एक भयानक चीख, और फिर धीरे धीरे उसकी काली धुंध हवा में घुलने लगी। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा, उस मोड़ पर अब न कोई परछाई दिखती, न कोई अजीब चीख सुनाई देती। मोड़ अब शांत हो गया था।
राजू फिर से सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन वो रात उसके जहन में हमेशा के लिए बस गई। अब गांव वाले उस जगह को मुक्ति मोड़ कहने लगे। हर गांव में एक कहानी छुपी होती है, कुछ अधूरी, कुछ अनकही, और कभी कभी कोई निडर दिल उसे पूरा करने निकल पड़ता है।